नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी वीडियोस क्या रेगुलर बेस पे आ भी रही है। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कर दें उनको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है हमें तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, तो हम उस टॉपिक पर भी नेक्स्ट वीडियो को जरूर बनाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज 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 हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेल्स के ऊपर रहेगा। सेल्स में हम बात करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की आवश्यकता, ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है, ट्रेनिंग हमें क्यों लेनी चाहिए सेल्स के अंदर। सेल्स के साथ साथ हमें कोई भी फील्ड है हमारी, उसके अंदर हमारे लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से हम कोई भी वर्क जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाते हैं, उसके बारे में और अच्छे से नॉलेज ले पाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की तो वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जो पर्सन सेल्स के अंदर हैं वो इस चीज को जरूर रिलेट कर पा जाएंगे ना कि सेल्स में अगर हम ट्रेनिंग को लेते हैं तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो पर्सन जरूर 100% मैं कह रहा हूँ कि वो रिलेट जरूर कर देंगे इस बात के लिए कि हाँ भाई, ट्रेनिंग लेने की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब ट्रेनिंग लेने से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमारा क्या बेनिफिट रहता है, तो सबसे पहला जो मेन बेनिफिट है वो रहता है कि हमारी सेल्स ग्रो होती है। भाई सीधा सीधा आंसर इसका यही है। अगर आपसे कोई वन क्वेश्चन का आंसर में, वन आंसर में बात करें तो भाई ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा रहता है ट्रेनिंग का, क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप सिर्फ एक सीधा आंसर दे सकते हैं कि उससे हम अपनी सेल्स को ग्रो कर पाते हैं ट्रेनिंग देने की वजह से। उसके अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सेल्स के अंदर ट्रेनिंग लेने से हमारे को बेनिफिट रहता है। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं भाई ट्रेनिंग के, हमें मैं आज आपको वही बताना चाहूंगा कि भाई सबसे पहली चीज तो होती है कि सेल्स तो बढ़ती है। अब सेल्स बढ़ती है तो ट्रेनिंग में हम क्या ऐसा करते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिट रहता है, क्या हम ऐसा करते हैं कि भाई उसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग में और भी चीजें सिखाएं। सबसे पहली चीज होती है कि प्रोडक्ट नॉलेज। आपकी अगर प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, यही चीज सिखाई जाती है, प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है आपको। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है हमारा तो उसके बारे में बताया जाता है ना, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है भैया? आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो और आप उस चीज को सेल्स कर पाए, तो इसीलिए तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो प्रोडक्ट नॉलेज बताई जाती है। सेकेंड चीज मैं आपको बात करूं तो वहां पर हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कस्टमर से किस तरीके से बात करनी चाहिए, या हमें अपने अपना कम्युनिकेशन किस तरह से रखना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग हमारा कैसा होना चाहिए कस्टमर के साथ। तो ये सब चीजें भी हमें वहां सिखाई जाती हैं। भाई अगर आप कस्टमर के साथ पोलाइट वे में बात करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके साथ जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी क्वेरीज है, उसके साथ बात करके आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। जब कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा तो सेल्स भी आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। तीसरी चीज होती है, हमें वहां पे ग्रूमिंग सिखाई जाती है। ग्रूमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो भी सेल्स पर्सन है उनके लिए ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप वेल ग्रूम्ड है, अच्छे से शर्ट्स है, आपने हेयर कॉम किए हुए हैं, आपने पैंट अच्छी पहनी है, ब्लैक शूज फॉर्मल्स हैं, अच्छे से आप सेट हो रखे हैं, अच्छे से आपने अपने आप को परफॉर्म किया हुआ है, अपने आप को वेल ड्रेस किया हुआ है, तो क्या है कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा और आपसे सेल्स करने में आपको बेनिफिट होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा ट्रेनिंग में ये चीज दिखाई जाती है कि हमें सेल्स करना कैसे है। लाइव हमें वहां पे प्रैक्टिकल भी दिया जाता है, अपने कलीग्स के साथ हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। भैया हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ट्रेनिंग के बाद लास्ट में थोड़ा सा सेशन होता है कि हमें कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल्स करना है। तो वहां पर वो क्वेरीज जनरेट करते हैं आपस में कलीग्स के साथ। जो भी आज हमने सीखा उसी को, प्रोडक्ट नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी सेल्स स्पीच पिच करते हैं और सामने वाले को प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो बेनिफिट मिलता है। तो वहां की वजह से हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल जागता है कि जो भी हमने आज सीखा
वो हमें आगे के लिए बेनिफिट रहेगा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है जब हम वहाँ पे सेल्स पिच करते हैं, सेल्स हम अपने प्रोडक्ट को अपने कलीग्स के साथ सेल्स करने की पिच करते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट रहता है। और लास्ट चीज आपकी ये रहेगी कि हमें और भी पर्सनल ग्रूमिंग के बेनिफिट्स होते हैं। अब जैसे कि हमें बात करने का तरीका आ जाता है कि हमें कैसे बात करना है, किस, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है हमें, कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आया, अब वो किसी भी वजह से, हमारी सर्विस की वजह से, कंपनी की या किसी भी अदर चीज की वजह से वो परेशान है या वो इरिटेट है, तो हमें उस कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, कैसे पोलाइट वे में बात करनी है, ये सब भी हमें चीज वहां पे सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग क्या है, एक तरह का मतलब आपका पूरा का पूरा वो चीज क्या है कि वो बना देती है आपको कि एक वेल पर्सन बना देती है सेल्स के अंदर, कि हाँ आपको अब सेल्स के अंदर किसी भी चीज के रिलेशन से कोई इशू नहीं रहेगा, कि हाँ आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होगी, आपका बात करने का तरीका अच्छा हो गया, आपके सेल्स की स्किल्स अच्छी हो गई, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ग्रूम्ड हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल्स के अंदर। तो आप जब भी अपनी ट्रेनिंग लें तो उस शॉर्ट रखें कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है प्रोडक्ट के लिए तो प्लीज उसी टाइम उसको रिजॉल्व करें, ट्रेनिंग लेते समय ही करें। बाद में कोई भी क्वेरीज आते हैं कस्टमर की, वो एक सेकेंडरी थिंग है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज आती है कस्टमर्स की या फिर कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, उस समय जो भी आपने सुना तो प्लीज उसको क्लियर करें। प्रोडक्ट नॉलेज में हमें प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ इंटरनल चीजें भी बताई जाती हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें भी बताई जाती है, हार्डवेयर से तो बताई जाती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें भी हमें बताई जाती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अब प्रोडक्ट नॉलेज इंपॉर्टेंट होने का रीजन यही है कि भाई हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है। ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, कंपनी क्यों इतना इन्वेस्ट करती है अपनी ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर, ट्रेनर्स के ऊपर, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के, कि उनकी सेल्स बढ़ पाए। तो यही एक पॉइंट आता है कि हाँ भाई अगर कंपनी की ग्रोइंग हो रही है तो क्या है कि वो आपको इन फ्यूचर और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, अच्छे से अच्छे ट्रेनर्स के साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग क्या है कि पूरी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की सेल्स पे टिका हुआ है, सेल्स कराने में, सेल्स को बढ़ाने में, उनकी ग्रूमिंग कराने में, कस्टमर से बात करने में, मतलब सारी चीजें क्या है कि ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा टिकी रहती है। तो ट्रेनिंग अगर आपकी अच्छी है तो बहुत ही ज्यादा आप अपनी सेल्स में ग्रो कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को इजी से इजी बेच पाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कोई भी क्वेरीज है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधार पाएंगे, ग्रूम्ड हो पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। उसमें क्या है, ट्रेनिंग में ट्रेनर्स का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। भाई अगर ट्रेनर आपका बेटर है, अगर ट्रेनर्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो क्या है कि वो आपको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाएंगे और आप अच्छा वर्क कर पाएंगे। उस चीज में ट्रेनर्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, बेटर पीपीटीज बनाना, आपके लिए पॉइंट्स बनाना, कैसे आपके सेल्स को, किन किन पॉइंट्स पे आपके प्रोडक्ट को हमें रखना है, किस किस पॉइंट्स पे हम सेल्स करेंगे, क्या पॉइंट हमारी यूनिक रहेंगे, क्या चीजें हमारे प्रोडक्ट के अंदर बेस्ट हैं, वो सारी चीजें वो देखकर जब आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या है कि उसमें ट्रेनर्स का भी बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपका ट्रेनर बेस्ट है तो आपकी ट्रेनिंग भी बेस्ट होगी, और अगर ट्रेनिंग बेस्ट होगी तो सेल्स आप बेस्ट कर पाएंगे, आप सेल्स में बहुत अच्छी ग्रो कर पाएंगे, आप एक बेस्ट सेल्समैन बन पाएंगे। तो ये सारी चीजें लिंकेज है। अगर आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप सेल अच्छी कर पाएंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप सेल्स अच्छी कर पाएंगे, आपका वेल ड्रेस्ड है, आप ग्रूम्ड हैं तो भी आप अच्छी सेल्स कर पाएंगे, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर्सन है तो भी आप सेल्स अच्छी कर पाएंगे, आप कस्टमर को सुनते हैं तो भी आप अच्छी सेल्स कर पाएंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, कस्टमर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, कस्टमर को कस्टमर की नीड के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी ट्रेनिंग में हमें सिखाई जाती है, कैसे कस्टमर्स को प्रोडक्ट हमें सेल करना है, कैसे उनकी नीड के हिसाब से हमें बेटर प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करना है। ये सारी चीजें क्या है एक दूसरे से लिंक है, प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और नीड के हिसाब से प्रोडक्ट सेल करना, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है भाई। देखो
ये सब चीजें लिंक है जब भी हमें ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्स में नहीं, किसी भी अदर फील्ड में जाएंगे तो ट्रेनिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चीज की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप बुक से भी ले लेंगे, बॉक्स पे भी लिखी होती है, हर जगह वो चीज लिखी होती है, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ट्रेनिंग से ही मिल पाती है। आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं मार्केट्स के अंदर, तो क्या आप धीरे 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 बहुत अच्छे सेल्समैन बन पाते हैं। इसी वजह से आपकी ट्रेनिंग अगर अच्छी हो पाती है तो आप सेल्समैन से सेल्स पर्सन, सेल्स प्रमोटर से आप टीम लीडर ऊपर ग्रो भी करते हैं। तो अगर आपकी कभी भी कोई भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करें, उसमें अपना 100% दें, तो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैं आज सबको अपनी वीडियो के अंदर यही बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग हमारे लिए कैसे वर्क करती है हमारी सेल्स को बढ़ाने में। तो मैंने आप सबको इतना ही बताया आज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।